और अपना ज्ञान हो उसे तुमने ढांका ना हो दूसरों के ज्ञान से, तो आज नहीं कल तुम्हें उसे तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान इतनी बड़ी पीड़ा है। उस संसार में अज्ञान की बड़ी कोई पीड़ा नहीं। तुम उसे ज़्यादा दिन नहीं झेल पाओगे। भय कांटे की तरह चुभता रहेगा। तुम इस अज्ञान को ही तो उधार शास्त्रों को ढांक लेते हो, फिर चुभन चली जाती है, लेकिन तुम्हें अड़चन आ जाती है। उल्टी पीड़ा तो मिट जाती है, अज्ञान की ज्ञान की धम्म आ जाती है। बड़ा भला जाता है कि मैं जानता हूँ कि बिना जाने भला लगता है कि मैं जानता हूँ यह तुम अपने हाथ जहर पी रहे हो। तुमने सभी शास्त्रों का उपयोग जहर की भांति किया, तुम्हें जीवन नहीं मिला, तुमसे तुम्हारा जीवन खोया, अवसर चूके हो। इसलिए पहली बात, उधार ज्ञान व्यस्त है, अज्ञान से भी ज़्यादा घातक। दूसरी बात, अगर उधार तुम्हें मिल जाए तो तुम करोगे क्या, क्योंकि करने वाला तो अंधेरे में खड़ा है, दिया चारों तरफ रोशनी कर रहा होगा। करने वाला खुद दिए के नीचे अंधेरे में खड़ा है। तुम जो भी ज्ञान का उपयोग करोगे भय घातक होगा। विज्ञान इसी मुसीबत में तो खड़ा है आज। भय सारी पृथ्वी उस मुसीबत से परेशान है। वैज्ञानिक ने बहुत कुछ खोज लिया, भय खोज भी हठयोग जैसी है, जबरदस्ती की है, प्रकृति हट किया है, प्रकृति के रहस्यों को तोड़ डालना है। बहुत से सत्य हैं हाथ में लग गए हैं, लेकिन सब खतरनाक मालूम होते हैं। अणु शक्ति हाथ में लग गई है, उससे हिरोशिमा और नागासाकी पैदा हुए, और किसी भी दिन पूरी पृथ्वी मृत्यु में डूब सकती है। विज्ञान द्वारा जीवन हाथ में नहीं आया, मौत हाथ में आ गई। विज्ञान सृजन नहीं हुआ, विध्वंसक हुआ है। विज्ञान की सारी खोज अनंता अमृत नहीं बन पा रही है, मृत्यु बनती जा रही है, जहरीली साबित हो रही है। प्रकृति नष्ट भ्रष्ट कर दी गई, एक खंडर हो गई है जमीन। और आदमी ने जो भी जाना है भय उसकी मुसीबत है। जानकर तुम बिना कुछ किए रह गए भी नहीं सकते, कुछ करोगे ही। विज्ञान ने बाहर का तो ज्ञान दे दिया, आदमी अंधेरे में है। चांद तारों के संबंध में हमें ज़्यादा मालूम है, अपने संबंध में भी नहीं। हम छोटे छोटे अणु के संबंध में ज़्यादा जानते हैं। विराट से विराट परमात्मा में हमारा सारा संबंध टूट गया। शूद्र का तो हमें पता चल गया, और शूद्र का पता इतना चला है कि उस पता में ही विराट खो गया। परमात्मा का हमें कोई पता ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भय पता ठिकाना तो अपना पत ठिकाना हो गया। तभी लगता है जो खुद को ही भूल गया, भय परमात्मा को भूल जाएगा। और तुम लाख कोशिश करोगे परमात्मा को जानने की, तब तुमसे स्वयं को ही नहीं जाना, तब तक पहला कदम ही नहीं उठेगा। ज़्यादा आनंदित हुआ है क्या लाखों वैज्ञानिक ने श्रम किया, परिणाम यह हुआ कि आदमी ज़्यादा नित्य से भर गया हो, उससे जीवन ज़्यादा सुगंध आई हो, उसके जीवन में ज़्यादा मनुष्यता फैली हो। भय ज़्यादा परिपक्व हुआ हो, गंभीर हुआ हो, भय प्रेम से गहरा उतरा हो, उसकी प्रार्थना अनंत के द्वार पर चोट करने लगी हो, उसके हाथ में परमात्मा के दरवाजे पर कोई दस्तक दी हो नहीं। विज्ञान ने ज्ञान दिया और आदमी को उदास हो गया। इतना दुखी आदमी कभी भी ना था। आज जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कभी आदमी
ने ना की थी। आज जितने लोग बेचैन, चिंतित, परेशान, जितना आदमी कभी नहीं था। गरीबी गरीबी थी ज़मीन पर, लोग भूखे थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आत्मा का आराम था। एक गरिमा थी, शरीर धीनहीन था, लेकिन भीतर की रोशनी बाहर तक आती थी। आज शरीर तो भरा हुआ है, लेकिन भीतर का दिया ऐसा लगता है खो ही गया। तुम मिट्टी के दे ही रह गए हो, ज्योति का कोई पता नहीं चलता। मिट्टी के दिए ने तुम्हें सब तरफ से घेर लिया। रोज विज्ञान नई नई जानकारी दे जाता है और आदमी रोज अंधेरे में खो जाता है। ऐसी यह जानकारी है, यही कोई बुनियादी भूल हो रही है। और वह भूल यह है कि प्रकृति की भाषा को समझने से कुछ भी ना होगा। जब तुम अपने जीवन की भाषा ना समझ लो। यह कहानी का दूसरा अर्थ है। पशुओं की भाषा को जानने से कुछ भी ना होगा। मनुष्य को परमात्मा की भाषा जाननी होगी, और परमात्मा की भाषा जाननी हो तो अपने भीतर उतरना होगा। और पशु की भाषा जाननी हो तो कहीं से भी सीखी जा सकती है। प्रकृति की भाषा पशु की भाषा है। यह तो आदमी कर रहा है जो उस आदमी ने किया जो मूसा से पशुओं की भाषा सीख लिया था। वह प्रकृति की भाषा सीख कर क्या कर रहे हैं? ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं, बीमारियों का विनाश कर रहे हैं, मौत को दूर हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन सब हो जाएगा, फिर तो तुम मरोगे। मौत को कितना ही दूर हटाओ, मौत आएगी, उससे छुटकारा नहीं। और जिस दिन मौत आएगी उस दिन तुम दिन पाओगे कि जिंदगी भर हम जो भी करते रहे उसका सार क्या, अर्थ क्या। तीसरी बात ख्याल में रखनी जरूरी है, और यह भी कि जितना ही तुम वस्तुओं में खो जाओगे, बाहर खो जाओगे, दूसरों की भाषा में खो जाओगे, उतना ही तुम्हें विस्मरण होने लगेगा तुम भी हो। जितनी ज़्यादा वस्तुएं चारों तरफ, तुम्हारा ध्यान उतना ही अपनी तरफ कम लौटेगा। इसलिए तो सन्यासी सत्य की खोज दूर हट जाता है, जहाँ उसे ध्यान को बांटने के लिए कुछ भी ना हो, जहाँ उसका ध्यान सिर्फ उसको ही जाने, कुछ और जानने को नहीं बचता। ध्यान जहाँ भीतर लौट सके, और इस ज्ञान से जिससे वस्तुएं निर्मित होती हैं, धन इकट्ठा होता है, पद मिलते हैं, तुम्हारी पास बहुत सामग्री हो जाएगी, बड़ा परिग्रह हो जाएगा, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंचोगे। मालिक खो जाता है, नौकर बचते हैं। ऐसा हुआ पिछले महायुद्ध में। एक अमेरिकी युद्ध वर्षक विमान एक युद्ध तोप पर उतरा कि दिन भर युद्ध के बाद भय बड़ा प्रसन्न था। अमेरिकी पायलट निकला बाहर, विमान के युद्ध पोत पर गया और चिल्लाया जोर जोर की, सुनो, आज मैं चमत्कार हो गया। 7 जापानी हवाई जहाज जमीन पर गिरा दिए। एक जापानी युद्ध तोप में आग लगा दी। पेट्रोल चूक गया, इसलिए उतारना पड़ा, अन्यथा तो 2-3 हवाई जहाज़ों को और सफाया करता। भीतर केबिन से आवाज़ आई, और तो सब ठीक है, फिर सिर्फ एक भूल हो गई। और जब भीतर से केबिन से आदमी बाहर आया, तब उसे पता चला कि वह जापान युद्ध तोप में उतर गया है। तुम जिंदगी भर सब ठीक कर लोगे, आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि भूल की है। वह भूल यह होगी कि तुम्हें सब तो बचा लिया,
तुम खुद को बचाना भूल गए। तुमने आसपास सब सुरक्षा कर ली और भीतर ही असुरक्षा रह गई है। बाहर तुमने सब इंतजाम करके दीवारें खड़ी कर ली, सुरक्षा कारागृह बना लिया, बड़ा पड़ाव बड़ा कर लिया, चारों तरफ ही कोई खतरा ना रहा, लेकिन खतरा तुम्हारे भीतर से आता है। मौत मौत बाहर से थोड़ी आती है, मौत तुम्हारे भीतर से आती है। वह तुम्हारे साथ ही जन्मी है, जन्म के साथ ही तुम उसे लेकर आए हो, और वह रोज़ तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। मौत कोई दुर्घटना थोड़ी है जो बाहर से आकर घटती है, लेकिन हमने अपने को यही समझा रखा है। हम मन ही यही सोचते हैं कि मौत कोई घटना है जो बाहर से घटती है। बचा लो अपने को तो बचा सकते हो, लेकिन यह नहीं, तुम बचा ना पाओगे, क्योंकि मौत भीतरी पड़ाव है। वह तुम्हारे भीतर चल रही है, वह बड़ी हो रही है। जैसे तुम बड़े हो रहे हो। तुम बच्चे थे, वह बच्ची थी। तुम जवान हुए, वह जवान हुई। तुम बूढ़े हुए, वह बूढ़ी हुई। वह तुम्हारे साथ बड़ी हो रही है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम बच ना सकोगे जब तक तुम अपने भीतर अमृत को ना खोज लो। तब तक तुम कोई भी ज्ञान काम नहीं आ सकता।